मोस्ट इन्वेस्टर पोर्टफोलियो बनाते वक्त सिर्फ एक ही गलती करते हैं, वो फोमो के चक्कर में गलत एसेट चुन लेते हैं और फिर मार्केट गिरते ही पूरा पोर्टफोलियो हिल जाता है, कॉन्फिडेंस टूट जाता है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी बिगड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना सके जो मार्केट हाइप को भी इग्नोर कर सके और बिना फोमो के भी सिक्योर स्मार्ट पोर्टफोलियो रेडी कर सके, कैसे? तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो आइए सबसे पहले समझते हैं ये फोमो होता क्या है। फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब मार्केट का हर नया ट्रेंड और हॉट स्टॉक्स के पीछे भागना। अगर कोई स्टॉक या फंड रेपिडेटली ग्रो कर रहा है, आप सोचते हो मुझे भी इस फंड या स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए वरना मिस ना हो जाए। ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे सब लोग ले रहे हैं, मैं भी ले लेता हूँ, कुछ तो प्रॉफिट होगा। सेट क्लियर इन्वेस्टमेंट गोल क्योंकि गलत गोल के साथ इन्वेस्टमेंट करना एक सबसे बड़ा रीजन है इम्पल्सिव डिसीजन का। हमेशा अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल सेट करो। शॉर्ट टर्म गोल जो 1 से 3 साल के लिए हो, ये वो गोल्स है जो आपको जल्दी फुलफिल करने होते हैं, जैसे इमरजेंसी फंड, ट्रैवल प्लान, कार परचेस। लॉन्ग टर्म गोल जिनका पीरियड 5 साल से ऊपर हो, ये गोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनमें वेल्थ ग्रोथ करना होता है, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, वेल्थ बिल्डिंग, चाइल्ड एजुकेशन। स्प्रेड रिस्क अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करो। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है रिस्क को डिवाइड करना। अपना रिस्क इक्विटी, डेट प्लस हाइब्रिड फंड में डाइवर्सिफाई करो। इक्विटी फंड जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में। डेट फंड जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स। हाइब्रिड फंड मतलब इक्विटी प्लस डेट दोनों का मिक्स। अवॉइड हाइप एंड न्यूज ट्रैप। एवरी हॉट पिक इज नॉट गुड फॉर यू। इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स, एक्सपेंस रेशो, फंड परफॉर्मेंस भी चेक करो। पैनिक सेलिंग, ओवर बाइंग अवॉइड करो। ऑटोमेशन एंड सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग। ऑटोमेशन से डिसिप्लिन ऑटोमेटिक आ जाता है। जब आप अपनी इन्वेस्टिंग को ऑटोमेटिक बना देते हैं तो मार्केट वॉलेटिलिटी, इमोशन, न्यूज़, फोमो ये सब आपके डिसीजन को अफेक्ट नहीं कर पाते। एडुकेट एंड इवॉल्व। मार्केट हर ईयर इवॉल्व होता है, आपको भी अपडेटेड रहना होगा। आप न्यू इन्वेस्टमेंट एक्सप्लोर करो जैसे गोल्ड ईटीएफ, रीट, इंटरनेशनल फंड, पैसिव फंड, क्योंकि लर्निंग आपको ये समझाने में हेल्प करती है कि किस सिचुएशन में क्या करना सही है और क्या अवॉइड करना चाहिए। जितना सीखोगे उतना फोमो कम होगा। लर्निंग फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स। अपने पुराने फोमो डिसीजंस का एनालिसिस करो क्योंकि रिपीट मिस्टेक से बचने का बेस्ट वे है पास्ट को रिव्यू करना। एक फोमो जर्नल मेंटेन करो। यह एक सिंपल नोटबुक रिकॉर्ड होता है जिसमें आप नोट करते हो कि कब फोमो ट्रिगर हुआ, किस रीजन से हुआ, उस मोमेंट आपका थॉट प्रोसेस क्या था, आप एक्चुअल में क्या डिसीजन लेने वाले थे और इस सिचुएशन को फ्यूचर में कैसे बेटर हैंडल कर सकते हो। रिस्क टॉलरेंस फोमो फ्री पोर्टफोलियो बनाने का सबसे बड़ा फाउंडेशन है अपने रिस्क टॉलरेंस को क्लियरली समझना। आप कितना रिस्क इमोशनली हैंडल कर सकते हो, ये आपकी पर्सनैलिटी और कंफर्ट लेवल पे डिपेंड करता है। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो इक्विटी में कम और डेट में ज़्यादा अलोकेशन करो। अगर आप मॉडरेट इन्वेस्टर हैं तो आपका पोर्टफोलियो बैलेंस पोर्टफोलियो होगा, मतलब 50% इक्विटी, 50% डेट। लेकिन अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो इक्विटी में ज़्यादा और डेट में ऑलमोस्ट कम अलोकेशन करो। लेकिन अगर आप एग्रेसिव दिखाने के चक्कर में हाई इक्विटी रख लोगे, मार्केट डिप में पैनिक होगा और आप इम्पल्सिव सेलिंग करोगे। इसीलिए रिस्क एपेटाइट समझना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अंडरस्टैंडिंग मार्केट साइकिल। मार्केट हमेशा एक ही डायरेक्शन में नहीं चलता, मार्केट की मूवमेंट साइकिल के रूप में होती है। कभी मार्केट बुल, कभी बेयर, कभी साइडवेज होता है। अगर इन्वेस्टर्स को ये साइकिल समझ में नहीं आती तो वो हर मूवमेंट को ट्रेंड समझकर इम्पल्सिव डिसीजन लेता है। मार्केट साइकिल को समझना मतलब बुल फेज में ग्रीड कंट्रोल करना, बेयर फेज में फियर कंट्रोल करना और साइडवेज फेज में पेशेंस कंट्रोल करना। और जब इमोशंस कंट्रोल होते हैं तो फोमो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। क्लियर एग्जिट स्ट्रेटजीज। इन्वेस्टिंग सिर्फ कब खरीदना है का गेम नहीं है, रियल मिस्ट्री इज नोइंग कब एग्जिट करना है। फोमो इन्वेस्टर्स यही मिस्टेक करते हैं, बिना एग्जिट प्लान के इन्वेस्ट करना, फिर मार्केट मूवमेंट के अकॉर्डिंग पैनिक बाइंग एंड सेलिंग करना। प्लानिंग गोल एंड रिस्क। विदाउट प्लानिंग इन्वेस्टिंग इज गेसिंग। गेसिंग हमेशा फोमो और इमोशनल मिस्टेक्स करवाती है। प्लानिंग एक रोड मैप की तरह होती है। डेस्टिनेशन क्लियर हो तो रास्ते में कितने भी डिस्ट्रैक्शन आए हम डायरेक्शन चेंज नहीं करते। ऐसे प्लानिंग आपको फोमो से बचाती है। तो दोस्तों, ये थे वो स्टेप्स जिससे आप
फोमो फ्री पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। अगर आप डिसिप्लिन और स्मार्ट इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो ये टिप्स आपके लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताओ कौन सा टिप आपको यूजफुल लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्मार्ट इन्वेस्टिंग करें और फोमो फ्री पोर्टफोलियो क्रिएट करें।